नमस्कार সকল के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज यहाँ पे हम हिंदी बंगाली दोनों लैंग्वेज में बातें करेंगे, 3 से 6 मिनट के अंदर बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे आज रिवाइज्ड रिजल्ट से रिलेटेड और एक बार आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो पहले हिंदी में बोलते हैं, फिर बंगाली में। एंड बिफोर दैट प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्पिरिट लिटरेचर, हिट और क्लिक और प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए इस लिटरेचर के साथ। एंड बेल आइकन को प्रेस रखिए और क्लिक करें, हिट करें, ताकि आप लोगों से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। एंड आज मैं जो बोलने वाली हूँ, यूजीसी नेट दिसंबर 2025 रिवाइज्ड रिजल्ट के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताई थी। तो मैंने सोची कि मैं आज लेकर आऊँ जहाँ पे मैं उसको एक ही टॉपिक पे फोकस करूँ, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। तो ये जो रिवाइज्ड रिजल्ट आया है, 5 सब्जेक्ट के स्टूडेंट ने उन लोगों के लिए, हक के लिए लड़ाई करी थी कि आंसर की में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है। तो उन लोगों ने जो होते हैं आरटीआई करना या फिर जो भी होते हैं प्रोसेस, उन लोगों ने किया। और उन जो बच्चे लोग थे, कैंडिडेट लोग थे, वो सही निकले। और सुप्रीम कोर्ट ने राय दिया कि ये नए आंसर के लॉन्च किया। और ये नए आंसर के आने के बाद बहुत सारे बच्चों के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सही होने से, जिनका जीआरएफ नहीं था उनको जीआरएफ मिल गई, जिनका नेट नहीं था उनको नेट मिल गई। और जिनको मतलब हो सकता है कि पीएचडी नेट जेआरएफ तीनों में से कुछ भी नाम मिला हो, लेकिन हो सकता है 2-4 क्वेश्चंस का आंसर ज़्यादा होने से उनका रिजल्ट चेंज हो गया। तो मुझे ये कहनी है, ये एक बड़े रीज़न है जहाँ पे, इसीलिए हम शायद अभी तक ई सर्टिफिकेट हम लोगों को नहीं मिली। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की ई सर्टिफिकेट अभी तक हमें नहीं मिली है। हालांकि हमारे जून 2026 के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं बहुत जल्द, नोटिफिकेशंस, क्योंकि एग्ज़ाम तो जून को ही होने वाले हैं, चाहे एंड ऑफ जून हो चाहे मिड ऑफ जून हो, लेकिन होने तो वाले हैं, है ना। तो मुझे ये बतानी है कि वहाँ पे हिंदी, कॉमर्स, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स एंड 5 सब्जेक्ट थे। हिंदी, कॉमर्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और एक सब्जेक्ट थे, मैं भूल रही हूँ। तो और एक सब्जेक्ट थे। ये 5 सब्जेक्ट के रिवाइज रिजल्ट आए हैं। आई एम सॉरी कि मैं और एक सब्जेक्ट जो तो मैं अभी बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं कंफर्म हूँ, हिंदी भी थे, कॉमर्स भी थे, इकोनॉमिक्स भी थे और हिस्ट्री भी थे, और भी एक सब्जेक्ट थे। टोटल 5 सब्जेक्ट के रिवाइज रिजल्ट आए हैं। सो इंग्लिश लिटरेचर या फिर कोई अदर, जो टोटल 85 सब्जेक्ट है यूजीसी नेट एग्जाम के, 85 में से 80 सब्जेक्ट का अभी तक मतलब उससे कोई लेना देना, इस रिजल्ट से, नए रिवाइज रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, ये 5 सब्जेक्ट के साथ ज़रूर लेना देना है। अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, कॉमर्स है, हिंदी है, या फिर इकोनॉमिक्स है, या फिर और एक सब्जेक्ट है जो मुझे अभी याद नहीं है, सॉरी फॉर दैट, तो आप उनमें से है तो आपका रिजल्ट ज़रूर वेबसाइट पे जाइए और चेक करिए, और नए रिजल्ट को आप डाउनलोड करके खुद के पास रखिए, प्रिंट आउट कॉपी भी निकाल के रखिए स्कोर कार्ड के। और ऑब्वियसली आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे नोटिफिकेशंस आएंगे इंपॉर्टेंट, हम शेयर करते रहेंगे। एंड अभी मुझे बंगाली में कहनी है। एंड बिफोर दैट प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू लिटरेचर, हिट और क्लिक और प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए इस लिटरेचर के साथ। नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप लोगों से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। তো আমরা এখানে আজকে আলোচনা করব ইউজিসি নেট ডিসেম্বর 2025 রিভাইজড রেজাল্ট। এটা নিয়ে আমি অলরেডি ভিডিও বানিয়েছি, যেখানে আমি অনেক কয়েকটা বিষয় বলেছি, যাতে হয়তো একটু ক্ল্যারিটি পেতে অনেকের অসুবিধা হতে পারে। তাই আজকে আমি এটাকে আলাদাভাবে নিয়ে এলাম ভিডিওটা, যেটা হলো শুধুই ফোকাস করছি আমরা রিভাইজড রেজাল্ট ডিসেম্বর 2025। তো আমরা বলে দিই প্রথমে ক্ল্যারিটি, যে এটা এই টোটাল 5টা সাবজেক্ট ছিল। সেই 5টা সাবজেক্টের ক্যান্ডিডেটরা যে পদ্ধতি আছে আরটিআই করা বা যে পদ্ধতি, সেখানে তারা ডিফেন্ড করেছে, বলেছে যে আনসার কি চেঞ্জ হবে, ইন্টিয়ের দেওয়া আনসার কিতে ভুল আছে। তারপর ছাত্রছাত্রীরা জিতে গেছে, সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে হ্যাঁ আনসার কি ভুল ছিল। তার ফলে 2, 3, 4, 5 যার যেটা প্রশ্ন কম ছিল ঠিক হওয়া, এটা বেশি হয়েছে। অনেকে যারা নেট ছিল না, 2টো প্রশ্ন ছিল, তার নেট হয়ে গেছে। যাদের জিআরএফ ছিল না তাদের হয়তো জিআরএফও হয়ে গেছে, এরকম মেসেজ আমি দেখেছি। যাদের হয়তো তারপর হচ্ছে যাদের হয়তো শুধু পিএইচডি ক্যাটাগরিতেও ছিল না, তাদের সেটাও হয়ে গেছে। বা নেট পিএইচডি জিআরএফ 3টে কোয়ালিটির মধ্যে একটাও হয়নি, কিন্তু তার যে নাম্বারটা ছিল তার থেকে একটু হলেও বেড়েছে। তো রিভাইজড রেজাল্ট তাদের জন্যই অ্যাপ্লিকেবল। 85টা ইউজিসি নেটে আমাদের টোটাল 85টা সাবজেক্ট আছে। 85টা সাবজেক্টের মধ্যে 5টা সাবজেক্টের জন্যই অ্যাপ্লিকেবল। কি হিস্ট্রি, ইকোনমিক্স, কমার্স,
অ্যান্ড হিন্দি। আরেকটা সাবজেক্ট আমার এই মুহূর্তে মনে নেই। এই 5টা সাবজেক্টের জন্য রিভাইজ রেজাল্ট এসেছে। যদি তোমরা এই 5টা সাবজেক্ট থেকে বিলং করো তাহলে এনটিএর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে নিজের রেজাল্টটা চেক করো, নতুন স্কোর কার্ডটা ডাউনলোড করে রেখে দাও, প্রিন্ট আউট বের করে রেখে দাও। আর এই জন্যই একটা বড় কারণ, যেটা আমরা এখনও কিন্তু ইউজিসি নেট ডিসেম্বর 2025-এর ই সার্টিফিকেট এখনও দেখতে পেলাম না, হয়তো আগামী দিনে খুব দ্রুত দেখতে পারবো। তার পাশাপাশি জুন 2026-এর যে এক্সাম হতে যাচ্ছে ইউজিসি নেট, সেটারও কিন্তু নোটিফিকেশন আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি বা আশা রাখতে পারি, খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু চলে আসবে। তো আমার এটাই বলার ছিল যে এই বিষয়টা রিভাইজ রেজাল্ট নিয়ে চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। 85টা সাবজেক্টের মধ্যে 5টা সাবজেক্টের ক্যান্ডিডেটদের জন্য ইম্পর্টেন্ট, বাকি 80টা সাবজেক্টের ক্যান্ডিডেটদের এখানে কোনো লেনাদেনা নেই। সেই 80টা সাবজেক্টের মধ্যে ইংলিশও আছে, ইংলিশের ক্যান্ডিডেটদের জন্য কোনো লেনাদেনা নেই। ঠিক আছে, এরকম ব্যাপারটা শুধু রিভাইজ রেজাল্ট এই 5টা সাবজেক্টের জন্য হয়েছে, আর বিষয়টা আমি বললাম। তো এতে আর কনফিউশন থাকার কোনো দরকার নেই। দ্যাটস ইট ফর টুডে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। স্টে কানেক্টেড উইথ এসপি লিটারেচার। ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব টু এসপি লিটারেচার। প্রচুর পরিমাণে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করুন। নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে যুক্ত হন, বেল আইকনকে প্রেস বা ক্লিক বা হিট করে দিন, যাতে করে কোনো নোটিফিকেশন কোনো নোটিফিকেশন এলে আমরা যেন জানাতে পারি, তোমাদের বা আপনাদের দ্বারা যেন বিচ্যুত না হয়। কারণ আগামী দিনেও কিন্তু অনেক কিছু আসতে চলেছে, ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন, আর আমাদের পড়াশোনার ভিডিও কিন্তু चलते থাকবে। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून। अभी आज के लिए इतना ही, और आप लोग अपडेटेड रहिए और हम भी आपको अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन, पढ़ाई हमारे जारी रहेंगे, कोई इश्यूज नहीं है। हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, पढ़ते थे, आज भी पढ़ेंगे, आने वाले टाइम में भी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। फॉर दैट यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एसपी लिटरेचर। धन्यवाद। सी यू सून। शुभ रात्रि।